नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सबसे वरिष्ठ मंत्री महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री इधर प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं और एकनाथ खड़से पर अब एक तरह से शिकंजा कसता चला जा रहा है। जी हां, हम इसी वरिष्ठ मंत्री की महाराष्ट्र सरकार में बात कर रहे हैं, वही एकनाथ खड़से जिन पर एक तरफ आरोप यह है कि दाऊद इब्राहिम के फोन कॉल रिकॉर्ड में उनके फोन कॉल्स हैं, दूसरी तरफ जमीन घोटाला। दो ऐसे मुद्दों में बुरी तरह से घिरे हुए बीजेपी की किरकिरी हो रही है। मंत्री साहब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष ने महाराष्ट्र बीजेपी से रिपोर्ट मांगी है और इन सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं प्रधानमंत्री से भी मुलाकात। 5 सवाल जो आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे। सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही कि क्या एकनाथ खड़से को इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल नंबर 2, खड़से पर लगे आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आखिर चुप क्यों है? क्या खड़से पर जमीन घोटाले के आरोप गलत हैं? और अगर गलत हैं तो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है सरकार? क्या बीजेपी दोहरे मापदंड नहीं अपना रही है? वही भारतीय जनता पार्टी जो एक वक्त पर यूपीए पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूरी तरह से पीछे पड़ जाती थी, क्या बीजेपी के पार्टी विद डिफरेंस का नारा अब सवालों में घिर गया है? क्योंकि छवि खराब होने का सीधा आरोप लग रहा है। आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की कुर्सी रहेगी या जाएगी। इसका झगड़ा अब दिल्ली पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिल रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच लंबी चुप्पी के बाद बीजेपी में भी खड़से को लेकर आवाज उठने लगी है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से को लेकर मुंबई से दिल्ली तक खलबली तेज है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को मिलने के लिए बुलाया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने फडणवीस से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। एक तरफ खड़से से जुड़े विवादों की फेहरिस्त लंबी हो रही है और वो अकेले पड़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही खड़से के खिलाफ आवाज उठने लगी है। श्री एकनाथ खड़से का जो व्यवहार रहा है, जिस प्रकार से मीडिया में उजागर हुआ है, वो निश्चित रूप से संशय के घेरे में आ गए हैं, संशय के बादलों से घिर गए हैं। अगर किसी के विरुद्ध इस प्रकार के करप्शन के एंगल लगे या कुछ उसके लगे हैं, उन्होंने खुद इस प्रकार की डिमांड की है। मुझे लगता है उन्हें खुद अपने अंदर झांक करके निर्णय लेना चाहिए। प्रवक्ता और मुख्यमंत्री इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं। दाऊद के फोन कॉल के बाद जमीन घोटाले को लेकर आपकी पूर्व नेता अंजलि दमानिया ने भी मोर्चा खोल रखा है। इस मुद्दे पर दमानिया ने अन्ना हजारे से मुलाकात की और खड़से के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गई हैं। कि आज कहा जाता है कि शायद शाम तक उनका इस्तीफा आ भी जाए, पर यह अनशन नहीं टूटेगा जब तक मुझे लिखित स्वरूप में नहीं मिलता कि उनके ऊपर 6 मंथ्स में इंक्वायरी होगी और 6 मंथ्स में फेयर ट्रायल कंप्लीट होगा। ये साइंड बाय सीएम जब तक नहीं मिलता, आई विल नॉट बैक ऑफ। खड़से को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है कि कार्रवाई में देरी क्यों। सियासी हंगामे के बीच एकनाथ खड़से जलगांव में हैं और मीडिया के सवालों का सामना करने से बच निकले। सर, नए आरोप हो रहे हैं आपके ऊपर सर। वापस होने दो यार, बड़ा आदमी हो। जाहिर है खड़से को भी इस बात का अंदाजा लग चुका है कि उनका और कुर्सी का साथ अब खतरे में है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। जब हमारे पत्रकारों ने कुछ सवाल दागे थे एक वक्त पर एकनाथ खड़से के सामने, तो उन्होंने कैमरे में देख के कहा था, बहुत बड़ा आदमी हूं। यह है वो गुरूर और सत्ता का नशा जिसकी वजह से आज शायद एकनाथ खड़से नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं दिखते। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शायना एनसी, भारतीय जनता पार्टी से। इससे पहले आपको सुनाते हैं एकनाथ खड़से इस मुद्दे पर कुछ कह रहे, सुनिए। ये भी दिलचस्प है। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। माइक वहां सारे हैं, लेकिन सामने से कोई आवाज आती नहीं है। वो इसलिए कि शायद पार्टी ने इस पर खुलकर कुछ भी बोलने से परहेज करने की सोच ली है। लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा
कि दूसरों पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो बढ़ चढ़कर बोलने वाली बीजेपी के आज सत्ताधारी लोग क्यों मौन रख रहे हैं इतने गंभीर मुद्दे पर। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शायना एनसी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ दिलीप पांडे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जोशी भी मुंबई से जुड़े हुए हैं। संजय राउत इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, शिवसेना के नेता। और संजय राउत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए ऐसे वक्त पर एकनाथ खड़से को, जब तमाम आरोप बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर खड़े हैं, और दूसरी तरफ निष्पक्ष जांच होगी कैसे अगर वो पद से इस्तीफा नहीं देते हैं? इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, ये कोई कंट्रोवर्सी या स्कैंडल की बात बाद में आ जाएगी जब एक मिनिस्टर के ऊपर इस प्रकार से एलिगेशन होता है, और ये सीनियर मिनिस्टर और उसने लीडर ऑफ अपोजिशन का भी काम किया है, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को पद से इस्तीफा देना चाहिए और इंक्वायरी के लिए सामने जाना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, चाहे दिल्ली में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, निर्णय लेने की जरूरत है। एकनाथ राव खड़से हम बहुत साल से राज्य के राजनीति में देखते आए हैं। जब ही वॉज लीडर ऑफ अपोजिशन तो कांग्रेस हो एनसीपी हो, उनके मिनिस्टर के ऊपर बड़े बड़े आरोप करने वाले खड़से साहब ही थे, और इस्तीफा मांगने में सबसे ज्यादा जोर लगाने वाले मिस्टर खड़से थे। अगर यही आरोप मिस्टर खड़से के ऊपर होता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है नैतिकता के आधार पर। जब महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री मनोहर जोशी थे, शिवसेना प्रमुख भी थे यहाँ, तब कुछ मंत्रियों के ऊपर अन्ना हजारे ने एलिगेशन किया था। तो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि आप इस्तीफा दीजिए और जांच के लिए सामने जाकर बाद में आप निर्दोष साबित होकर वापस मिनिस्ट्री में आइए। संजय जी, तो ये हमारी महाराष्ट्र बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि आप कह रहे हैं यहाँ पर कि इस्तीफा होना चाहिए, क्या आप लोगों ने सीधे सरकार से ये कहा है? क्योंकि आप भी सरकार में शामिल हैं, छवि आपकी भी खराब होगी, और जांच पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि जांच होगी कैसे अगर वो कुर्सी पे बने रहेंगे? देखिए, सरकार देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिनकी इमेज साफ सुथरी है। अभी तक वहाँ नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात हमेशा करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बात अगर हम करते हैं, और हमारे एक जो साथी है मिनिस्ट्री में, उनके ऊपर कुछ एलिगेशन, चाहे वो गलत एलिगेशन हो सकते हैं, लेकिन जांच के लिए अगर आपको जाना है तो आप पहले जांच होने दीजिए और आप साफ सुथरे निर्दोष बनकर वापस मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। लेकिन ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लेना चाहिए। ये उनका अंदरूनी मामला जरूर है, लेकिन राज्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है। जी, क्योंकि संजय राउत जी, पूछा जाएगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का क्या हुआ, इस संकल्प का क्या हुआ? सवाल यही है कि आपने जो कहा था, कथनी और करनी में बहुत सारी अलग अलग जगहों पर अब आरोप लग रहे हैं, और ये छवि पूरी सरकार की खराब करेगी। देखिए, आरोप तो गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर भी लगे हैं। आनंदीबेन पटेल और उसकी बेटी का जो लैंड का जो एक डील हुआ था बहुत बड़ा, आरोप तो लगते हैं, ऐसा नहीं कि आरोप नहीं लगे हैं। हाँ। गुजरात में लगे हैं, केंद्र में लगे हैं, और राज्य में लगे हैं, हाँ, और अब महाराष्ट्र में भी लगे हैं। तो बात ऐसी है, देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के मुख्यमंत्री है, वो अब टेबल टेनिस चल रहा है कि राज्य के लोग कहेंगे कि निर्णय लेंगे हाईकमांड दिल्ली, दिल्ली वाले कहेंगे कि निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री। निर्णय ले लो, ये आधार, ये भूमिका जो है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की भूमिका, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये हमारे प्रधानमंत्री की भूमिका है। भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की हमारे प्रधानमंत्री की भूमिका है। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हम अब बनाने की कोशिश हम लगे हैं, ये इसलिए बनाया कि इस देश में करप्शन 0 लेवल पे आना चाहिए। और अगर ये हमारी भूमिका है, बिल्कुल। तो और संजय जी, यही तो अभी भी किरीट सोमैया बीजेपी के सांसद हैं, अभी भी यूपीए के रेजिम में कौन कौन से भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए हैं वो कागजात लेकर सामने आते हैं, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है नहीं दिखता है। देखिए, किरीट सोमैया जैसे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सांसद हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आए हैं। हाँ। चाहे फिर मुंबई महानगर पालिका की बात कुछ निकालेगा, चाहे एनसीबी की बात निकालेंगे, चाहे कांग्रेस की बात निकालेंगे। हाँ। अब ऐसे जो लोग हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले, हमारे दोस्त किरीट सोमैया जी, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप एकनाथ राव खड़से के बारे में सच क्या है ये भी लोगों के सामने आप लेके आइए। सिर्फ आप दूसरे के घर में मत झांकिए। हम सब एक है, सब ठीक है, ये राजनीति है।
राजनीति में कोई साधु संत नहीं होता है, राजनीति चलती रहती है। लेकिन अब महाराष्ट्र के बड़े मंत्री के ऊपर इस प्रकार से दाऊद से लेकर जमीन घोटाले तक आरोप होते हैं, तो किरीट सोमैया जैसे जो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं इस बारे में ज्यादा से ज्यादा, चाहे डंपिंग ग्राउंड हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, बीजेपी के नेताओं की भी बनती है, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में माहौल बनाने वाले आप सब है, और हमने हमेशा आपको इस मामले में समर्थन भी दिया है। शुक्रिया आपका संजय राउत जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय राउत जी ने साफ शब्दों में शायना एनसीजी कह दिया है कि इस्तीफा देना चाहिए, छवि खराब हो रही है, आप दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो घर में भी आपको सफाई रखनी होगी। आपका जवाब इस पर? सबसे पहले शिवसेना नहीं तय करेगी, ऊपर उनसे चर्चा भी हुई है और अब इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी आगे की उचित कार्रवाई है वो पार्टी के द्वारा निर्देशित की जाएगी। सर लेकिन एज अ चीफ मिनिस्टर मिस्टर फडणवीस डू यू फील फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात थी। माना जा रहा है कि उस मुलाकात से जब निकले और उनसे सवाल पूछा गया तो एक ही लाइन बोली, अब अंदर क्या फैसला हुआ है नहीं हुआ है ये साफ होना है, पार्टी जो उचित समझेगी वही करेगी। शायना एनसीजी, चूंकि आपके मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे थे, हमने वो दर्शकों को सुना दिया, आप जवाब दें। सवाल यही है कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि आपके सहयोगी शिवसेना जो महाराष्ट्र में जिनके साथ आपकी सरकार है कह रहे हैं कि गंभीर आरोप है, इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो शिवसेना कुछ तय नहीं करने वाली है कि हमारे पार्टी में क्या हो और कौन इस्तीफा दे और कौन नहीं। हाईकमान तय करेगी और पार्टी के अध्यक्ष स्वयं निर्णय लेंगे कि क्या उचित होना चाहिए या क्या नहीं। लेकिन अंजना जी, मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आरोप के ऊपर प्रत्यारोप भी होता है। जहाँ एक ढंग से ये पूरा जो षड्यंत्र कि खड़से जी की बातचीत हुई है दाऊद इब्राहिम के पास, वहाँ उन्होंने स्वयं कंप्लेंट किया, उन्होंने होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री को कहा ये गंभीर आरोप है, आप तहकीकात कीजिए। क्या पता चलता है उस तहकीकात में कि किसी ने बात नहीं की, किसी का कॉल नहीं आया, किसी ने कॉल नहीं किया, कोई कॉन्वर्सेशन रिवील नहीं हुआ। एक एथिकल हैकर जो है मैनिपुलेशन करते हैं पूरे सिस्टम का, पूरे सिम कार्ड्स को क्लोन करते हैं और कहते हैं कि इनकी बात हो गई है। कैसे बात होती है? साहिल के पास फैक्ट्स हैं। एक बार शायना जी, अगर एक सेकंड आप दे दें मुझे टाइम, तो मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर आरोप शायना जी, एक सेकंड, ATS तहकीकात कर रही है और मुझे नहीं लगता है कि आप और हम एक सेकंड साहिल जोशी, फैक्ट्स इस पूरे केस के व्यक्तिगत राय मत रखें जब तक ये पब्लिक डोमेन में ना आए। साहिल जोशी, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अभी देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह से मुलाकात की है और ये जरूरत उन पर आ पड़ी कि उनको मुलाकात करनी पड़ी, और जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसकी बात उन्होंने सामने रखी। हमने सुना अभी उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो जरूरी है वो कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये कि कार्रवाई होगी। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। करीब करीब 2 हफ्ते के बाद हम इंडिया टुडे आज तक कम से कम 10 दिन से ये स्टोरी चला रहे हैं। ना ही सिर्फ दाऊद के कॉल्स को लेकर, लेकिन लैंड डील को लेकर भी मुद्दा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मुद्दा है। दूसरी बात रही बात ATS के जांच की, जब पहली बार ये आरोप लगे तो 4 घंटे के भीतर मुंबई पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी। लेकिन जब नए आरोप लगे उसके बाद 1.5 हफ्ते का समय बीत चुका है, अभी भी ATS ये कह रही है कि हमारे पास पूरे डिटेल्स नहीं आए हैं। लेकिन वो बात दूसरी है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुद्दा उठता है लैंड डील का कि जहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर होते हुए एक वरिष्ठ मंत्री इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है, यहां पर कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं। जो देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी सूत्र है, शायना इनकी भले ही इस मामले में परिचित ना हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी लोग मुझे कह रहे हैं साफ तौर पर कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ खड़से को यह बात कह चुके हैं, लेकिन एकनाथ खड़से मानने को तैयार नहीं है और इसी वजह से आज ये नौबत आ पड़ी है कि देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह के सामने जाना पड़ रहा है। बिल्कुल। और संजय निरुपम जी, अब आपको मैं शामिल करना चाहती हूँ। जिस तरह की परिस्थितियां उभर रही हैं और जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष ने महाराष्ट्र बीजेपी से रिपोर्ट भी मांगी है, लगता है वो खुद कार्रवाई के मूड में, फिर तो विपक्ष के लिए मुद्दा गया हाथ से। विपक्ष का सवाल नहीं है। पिछले 10 दिनों से एकनाथ खड़से का भ्रष्टाचार का मुद्दा और दाऊद इब्राहिम से जो उनके संबंध है वो मुद्दा पब्लिक डोमेन में है। जो पार्टी पूरे देश को भ्रष्टाचार के नाम पे और अपराध के नाम पे प्रवचन देती थी, वो पार्टी अचानक
अपने लोगों के ऊपर जब आरोप लगता है तो उनको 4 घंटे में क्लीन चिट देने में लग जाती है। ये दोहरा मापदंड जो है ना, हमारा ऐतराज इस पे है। एकनाथ खड़से का लैंड डील भ्रष्टाचार है। एकनाथ खड़से ने दाऊद इब्राहिम से बात की है, ये भी एक सच है, क्योंकि जिसने चोरी की वही पुलिस नहीं हो सकता। ये खुद ही बेईमानी करते और खुद ही क्लीन चिट देते हैं। ऐसे में अगर इसकी पूरी, अगर आपको लगता है गलत हुआ तो इसकी पूरी तरह से विस्तृत जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच से पहले खड़से को जाना चाहिए। ये डिमांड हम बार बार कहते हैं और इसी तरह की डिमांड भारतीय जनता पार्टी के लोग तब किया करते थे जब कांग्रेस में किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगता था। और जब ये लोग डिमांड करते थे, याद करिए, पवन कुमार बंसल हूं या अश्विनी कुमार हूं या अशोक चौहान हूं, इस तरह के जब आरोप आए तो उनको बख्शा नहीं किया, और जब उनको नहीं बख्शा गया तो इनके जो लोग आरोप के तहत हैं उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये एक ईमानदारी का तकाजा है और राजनीति में पारदर्शिता का तकाजा है। इनके एक मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम व्यापम घोटाले में सीबीआई की छानबीन में 48 बार आ चुका है। आज तक सीबीआई ने उनकी पूछताछ नहीं की। और हमारे एक मुख्यमंत्री का फर्जी स्टिंग ऑपरेशन में एक नाम आया और उसको सीबीआई बुला के ले लेती है दिल्ली में। तो ये जो दोहरा मापदंड है भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का, मैं इसकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। और खड़से को कि इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसी के साथ लोगों ने सत्ता में लाया था। ऐसा ही कुछ कहते हुए दिलीप पांडे जी, आपकी सरकार भी आई थी। हालांकि मैं इस पर नहीं जाऊंगी कि लोकपाल और लोकपाल से आपने कहा था 80% नेताओं को जेल के पीछे कर देंगे, लेकिन सवाल है कि आज बीजेपी कटघरे में है और एक मंत्री के साथ छवि पूरी बीजेपी की कटघरे में खड़ी हो गई है। दिलीप पांडे जी। नहीं अंजना जी, देखिए, जब हमारा विषय आता है हम भी कटघरे में होते हैं। आप और तमाम लोग चुभने वाले सवाल पूछते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। आज जो प्रश्न है वो भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मानदंडों का है। प्रॉब्लम टू फोल्ड है। एक में हम सबको पता है, पूरा देश अब जानता है कि दाऊद इब्राहिम के कॉल रिकॉर्ड्स में कैसे एकनाथ खड़से जी के नंबर मिले। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, आगे लेकर गए, और उसके बाद बीच में आप ही के चैनल द्वारा किया गया स्टिंग ऑपरेशन आया, जिसमें माननीय मंत्री महोदय जो है अपने बल का प्रयोग करते हुए चीजों को ट्विस्ट करने की, अपने हाथ में लाने की कोशिश कर रहे थे। जो एक एथिकल हैकर बोलते हैं कि ये सिम कार्ड है, तो ये सिम कार्ड जो प्राप्ति नहीं होता है, एक व्यक्ति है जो सबूतों को तोड़ने मरोड़ने की स्थिति में है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, जांच हो, ये बहुत बाद की बात है। उससे पहले की बात ये है कि उस व्यक्ति को पहले वहां से हटाया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं पैनल पर, उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब पॉन्टी चड्ढा की हत्या हुई थी नवंबर के महीने में 2012 में, भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता जी ने जमीन आसमान एक कर दिया था, यह साबित करने के लिए, बताने के लिए कि उस समय कांग्रेस पार्टी के जो दो नेता थे, हारून यूसुफ और अरविंदर सिंह लवली, इनके संबंध है, क्योंकि इनकी बातचीत का रिकॉर्ड जो है, कॉल रिकॉर्ड। खड़से का इस्तीफा कब? अब लगता ऐसा ही है कि समय समाप्त हुआ, क्योंकि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर निकले तो उन्होंने कहा कि पार्टी को सच्चाई बताई है, अब फैसला पार्टी को करना है, क्या कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई की जाएगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे बीजेपी दफ्तर से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक जल्दी से छोटा सा रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज शब्द जिसका इस्तेमाल किया देवेंद्र फडणवीस से, लगता है फैसला होगा, जल्द कार्रवाई होगी, साफ संकेत दिए गए। बिल्कुल साफ संकेत दिए गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि अब कार्रवाई होकर रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट थी वो पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह को सौंप दी है। ये मीटिंग 40 मिनट चली। अगर वो ये कहते कि जो बातें थी वो उन्होंने उनको बता दी और ऐसा कोई उनके ऊपर कोई आरोप जो है वो निराधार है, ये भी वो कह सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा फैक्चुअल रिपोर्ट उन्होंने दी है और पार्टी को फैसला लेना है, तो फैसला पार्टी को लेना है, यानी कि अब एकनाथ खड़से को जाना होगा। बिल्कुल साफ समझ में आया, कम से कम देवेंद्र फडणवीस की भाषा से और उनके चेहरे के हाव भाव से। शाहना एनसी जी, बीजेपी के प्रवक्ताओं को कुछ ब्रीफिंग दी गई है क्या कि इस पर कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि बीजेपी में सब चुप्पी साधे इस मुद्दे पे? सबसे पहले तो मैं अंजना जी सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब एक आरोप लगता है तो वो सब्सटैंशिएट होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ज़रूर,
जहां तक दाऊद के केस को लेके एटीएस तहकीकात कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझे जजमेंट पे आना चाहिए, क्योंकि कोई कॉन्वर्सेशन था ही नहीं। जहां ये लैंड एक्विजिशन को लेके आपको पता है कि सितंबर 2015 में एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने ये पिटिशन भी की है मुंबई हाई कोर्ट में, जहां उन्होंने कहा है कि अभी तक 7/12 उनके नाम में है। MIDC के पूर्व CEO भूषण गगरानी ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा था कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को ये निर्णय करना है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास कोई पेपर्स थे तो वो साबित करने चाहिए थे 60 साल से एक इंडिविजुअल के पास ये लैंड है। संजय जी आपसे सहमत नहीं है, फैक्ट्स कुछ और बता रहे हैं, लेजिटिमेट फैक्ट्स कुछ और है ना। एक सेकंड अंजना जी, इसका निर्णय आप और हम क्यों करें? लेकिन कानून साफ दिख रहा है जिस तरह की कीमत चुकाई गई है शायना एनसी जी है, तो वो निर्णय होगा। वो मार्केट रेट से वो निर्णय कितने गुना कम है ये तो साफ दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट होगा कि MIDC को ये लैंड लेना है या MIDC को ये लैंड के लिए देना है। संजय प्राइवेट इंडिविजुअल और MIDC के बीच में है। मुझे लगता है कि लगातार खड़से जी के साथ जो हुआ, एक दिन एक स्टोरी, दूसरे दिन दाऊद स्टोरी, तीसरे दिन लैंड स्टोरी, चौथे दिन कोई लिमोजिन का स्टोरी, जहां मैं सिर्फ ये मेरा पॉइंट खत्म करूं। हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक पार्टी है। जो आरोप लगता है और साबित होता है तो हमारे निर्णय जो भी हमारे अध्यक्ष तय करते हैं वो होगा। लेकिन जिस ढंग से 7-10 दिन लगातार ये डिबेट पे डिबेट चलाना, मुझे लगता है कि एक जब नेता होता है तो उनके डेफिमेशन के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। मेरी यही विनंती कि आदरणीय न्यायालय को तय करने दीजिए इस लैंड मैटर में, ATS को अपना रिपोर्ट देने दीजिए दाऊद मैटर में, और अपने पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और अध्यक्ष तय करेंगे कि क्या करना है। इसके अलावा कुछ बोलना मेरे हिसाब से बेमतलब है। हाँ, वो आपकी पार्टी तय करेगी, हम नहीं तय कर सकते। अंजना जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी बेशर्मी से अभी भी एकनाथ खड़से के जमीन घोटाले का बचाव कर रहे हैं। वो जमीन MIDC की है, उस जमीन के जो कागजात है उस पे MIDC का नाम है, और ये जो मंत्री महोदय इनके पास पहले से उस जमीन का कोई विवाद चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी आई थी। और इस जमीन के घोटाले, एक मिनट प्लीज, इस जमीन का घोटाला, एक मिनट मेरी बात होने तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। साइना एनसी गलत बात है, साइना एनसी गलत बात है। आपको राज्यसभा नहीं दिया, MLC नहीं दिया, इसका मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे पर मत निकालिए आप। मुझे यह कहना है कि मंत्री महोदय, मंत्री होने के नाते ये सारी जो गोपनीय जानकारी थी उसका एक्सेस था उनके मंत्रियों, उनके ऑफिस में इस जमीन से जुड़े पूरे विवाद आए थे, और वो सारे कागजात हासिल करके मंत्री महोदय ने उस विवाद का समाधान करने के बजाय किसी सर्वसामान्य नागरिक जिसकी जमीन थी उसको न्याय देने के बजाय उन्होंने जमीन हड़प ली। अब इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से खड़से का बचाव कर रही है, मुझे बहुत दुखद लग रहा है। रह गई बात दाऊद इब्राहिम की, खड़से क्या कह रहे हैं, आप पुलिस में जाओ, खड़से क्या करते हैं, आप कोर्ट में जाओ। अरे ये क्या बात हुई भाई? तुमने चोरी की है, तुमने बेईमानी की है, तुमने गुंडे से बात की है, तुमने आतंकवादी से बात की है, और उसके बाद तुम हमें कहते हो दाऊद इब्राहिम का शहर का छोटा सा चोर है, इस देश का एनिमी नंबर 1 है। बीजेपी कहती थी कि जब मैं सरकार में हम लोग आएंगे तो दाऊद इब्राहिम को वापस लेके आएंगे। आज इनके मंत्री दाऊद इब्राहिम से बोलते हुए पाए जाते हैं, और उसके बाद सरकार उनका बचाव कर रही है। आखिरकार भ्रष्टाचार और आतंकवाद से लड़ने का बीजेपी का संकल्प गया कहां है बीजेपी का संकल्प? कहां है बीजेपी का संकल्प? आप कहते थे भ्रष्टाचार का समूल नाश हो जाएगा, आजू बाजू चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कहते थे आतंकवाद पर नियंत्रण होगा, आपके साथ भी प्रज्ञा चौधरी है, इधर से एकनाथ खड़से दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हुई हुई तो वो ATS तय करेगा, आप नहीं। लेकिन शायना जी, आप किसने मांगी? खड़से ने स्वयं मांगी। पूरी पार्टी परेशान है शायना जी। लेकिन जो आप बेबुनियादी आरोप लगाए तो ये बेबुनियादी। अमित शाह रिपोर्ट मांग रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। बिल्कुल मांगना ही चाहिए, अध्यक्ष जी का हक बनता है, लेकिन कांग्रेस का हक नहीं बनता है कि हमारे ऊपर टिप्पणी करे। शिवसेना का हक नहीं बनता है हमारे ऊपर टिप्पणी करे, हमारे अध्यक्ष का हक बनता है।
क्यों आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र में इतनी जवाबदेही किसी सत्ताधारी पार्टी की बनती है कि कम से कम उसका जो साथी है उसको वो जवाब दे? नेता इतने साधु सन्यासी के हमारा हक नहीं बनता, बिल्कुल हमारा हक बनता है। दिलीप पांडे जी, हम इस देश के नागरिक हैं, हम अपोजिशन पार्टी के वर्कर हैं। दिलीप पांडे जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रतिक्रिया। अगर कोई गुनाह अंजलि दमानिया ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। शाइना जी की इस बात से, हाँ, और आपकी ये हमेशा आदत रही है अंजना जी, कि आइए शाइना शो जी पे की इस और बात से मैं चीखो चिल्लाओ। सहमत हूँ कि हम और आप नहीं तय करेंगे कि कौन गुनहगार है, कौन निर्दोष है। ये अदालतें ये काम करती हैं। जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि जिस पद पर हैं, जिस स्थिति में है खड़से जी, उस स्थिति में रहकर, उस पद पर रहकर वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये सब कुछ कर सकने की स्थिति में है, वो सब कुछ कर सकने की कैपेसिटी में है। और इसका जीता जागता सबूत जिस प्रकार से वो गुंडई दिखा रहे हैं, रजिस्ट्रार को धमका रहे हैं, MIDC के लोगों को धमका रहे हैं, जो विसिल ब्लोअर है उसको परेशान कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो निश्चित रूप से जो दाऊद इब्राहिम के कॉल रिकॉर्ड वाला केस है उसमें भी वो पूरी जांच प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। इसी तर्क के साथ सन 2012 में जब कॉल रिकॉर्ड्स मिले थे पॉन्टी चड्ढा के मर्डर केस में हारून यूसुफ और अविंदर सिंह लवली के, तब विजेंद्र गुप्ता जी भाजपा के नेता थे और उन्होंने कहा था कि इनको बर्खास्त किया जाए। आज शाइना जी के लिए मानदंड अलग कैसे हो जाते हैं? इस केस में वही मानदंड क्यों नहीं होने चाहिए जो 3 साल पहले इन्हीं की पार्टी के नेता ने दिल्ली में स्थापित किए थे? ये दोगलापन क्यों है? ये दोहरापन क्यों है? सवाल छोटा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को शर्मिंदगी के 2 साल में बहुत सारे मौके दिए हैं। पाकिस्तान के सामने घुटने टेक कर, जो कहा करते थे कि 1 सर के बदले 10 सिर लेकर आएंगे, वहां पे उन्होंने यूटर्न मार के देश को शर्मिंदा किया। इस केस में भी भाजपा चाहे अगर तो चुप्पी साध ले, 2-4 दिन डिबेट होगा, इसके बाद मामला दब जाएगा, इसके बाद शान से सर उठा के घूमिएगा। लेकिन देश की जनता याद रखेगी कि आपने किस प्रकार गलत से गलत चीजों को डिफेंड किया है। खड़से को बर्खास्त करने के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। अगर अदालतों को भी तय करना है कि खड़से बेगुनाह है कि गुनाहगार है, इस बात को शाइना एनसी जी को समझना चाहिए। संजय जी इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद साहिल मैं आपके पास आऊंगी। संजय जी बचना चाहिए। संजय जी, देखिए अंजना जी, बहुत सिंपल सी बात है। एकनाथ खड़से ने ये पूरे MIDC की जमीन को हड़पने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। अपनी पत्नी और दामाद के नाम पे 40 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में खरीद लिया। भांडा फूट गया, भांडा फूट गया, सारे कागज बाहर आ गए। उसके बाद बीजेपी इसको जिस बेशर्मी से बचा रही है, हमारा ऐतराज है। अगर बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, अगर बीजेपी ईमानदारी में विश्वास करती है, तो 10 दिनों तक लगातार इस विषय पे चर्चा नहीं होती। तत्काल खड़से को उसके पद से हटा देना चाहिए था। बिल्कुल उसी तरीके से एकनाथ खड़से दाऊद इब्राहिम से करते पाए जाते हैं। पहले बोलते हैं कि हमारा मोबाइल बंद पड़ा था 1 साल से, उसके बाद उनके मोबाइल के रिकॉर्ड्स निकलते हैं, उनके बिल का पेमेंट निकलता है, और उसके बाद कहते हैं नहीं हमने अप्रैल तक बात की, उसके बाद बंद हो गया। साफ दिखता है कि दाऊद इब्राहिम के साथ कोई ना कोई षड्यंत्र खड़से ने किया। ऐसे में ये बीजेपी की जवाबदारी थी कि खड़से को हटा दे, ये दोहरापन और दोगलापन बंद करे बीजेपी। एक सेकंड, ये दोहरापन और दोगलापन भारतीय जनता पार्टी बंद करे। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उनका अपना आदमी है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पारदर्शिता का तकाजा ये होता है। मुझे लगता है कि ठीक है संजय जी, अंडरवर्ल्ड के डॉन से आतंकवादी से बात की है तो उसको मकोका के अंदर डालना चाहिए। ये अपराध विरोधी जो संकल्प है उसका तकाजा होता है। साहिल, मुझे लगता है कि आक्रामक रूप कांग्रेस पार्टी का या आम आदमी पार्टी का समझ में आता है। एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है और एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा है जिस पर एकनाथ खड़से की वजह से बीजेपी खुद बैकफुट पर दिख रही है। बल्कि साहिल, मैं तो ये कहती हूँ कि शाइना एनसी बहुत बहादुर है भारतीय जनता पार्टी में कि आज भी वो बैठकर उनको डिफेंड करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप ने सबसे पहले दिखाया था कि कैसे फोन कॉल डिटेल्स उस एथिकल हैकर के जरिए, कैसे हमने दिखाया कि इतने बड़े जमीन घोटाले में है। मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए आपको शायद इतनी आपत्ति हो रही है। नहीं शाइना जी, कोई भी व्यक्ति आपत्ति नहीं हो रही है, चालू करे, आपत्ति नहीं हो रही है। दूसरे इशू कम से कम पक्ष सामने आना चाहिए और बीजेपी की तरफ से आप पक्ष रख रही हैं, ये बहुत अच्छा है। प्रदेश के
जिनका करियर ट्रैक रिकॉर्डर रहा है 40 साल का। ना आप क्लीन चिट दें, ना हम उन्हें दोषी करार दें, तो आप सिर्फ निष्पक्ष जांच की बात है कि जो ना आप उन्हें क्लीन चिट दें, शायना जी, ना आप क्लीन चिट दें, ना हम दोषी करार दें, निष्पक्ष जांच हो, ना आप क्लीन चिट दें, ना हम दोषी करार दें। लेकिन आप इस खबर को लगातार दिखाने का ये दबाव है कि आज बीजेपी पूरी तरह से इस मुद्दे पर घिरी हुई दिखाई दे रही है और अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री को इतना सक्रिय इस मुद्दे पर होना पड़ा है। बिल्कुल, एक तो यहां पर साफ है कि मुख्यमंत्री ने पहली बार माना है कि जरूरी कार्रवाई की जाएगी, एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन। अगर हम लोग उनकी बात सुने तो इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि एक्शन होना जरूरी है। अब रही बात कि इतने दिन क्यों लगे, तो मैं ये समझ सकता हूं क्योंकि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। मुख्यमंत्री को पता है कि नाम खराब हो रहा है, उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि एक स्वच्छ सरकार देंगे और इस तरीके के आरोप 2 साल के भीतर ही लगना शुरू हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए दिक्कत है। इसके सीधे एग्जाम्पल हमको मिल रहे थे, उदाहरण मिल रहे थे, क्योंकि इससे पहले पंकजा मुंडे या विनोद तावड़े पर जब आरोप लगे, जो दोनों वरिष्ठ मंत्री हैं, तब मुख्यमंत्री ने सामने आकर साफ शब्दों में क्लीन चिट दी थी। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो कह रहे हैं कि एप्रोप्रिएट एक्शन ली जाएगी। दूसरी तरफ उनको पता है कि पॉलिटिकल कंपल्शन है, क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री है। कास्ट पॉलिटिक्स काफी रोल प्ले करता है किसी भी राजनीति में, ये सबको पता है। 3.5% ब्राह्मणों के नेता और वो मुख्यमंत्री यहां पर बने हुए हैं। मराठा एक बड़ी कास्ट है कि जिनके वोट्स काफी मायने रखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। ऐसे में एकनाथ खड़से को निकालने के बाद क्या मैसेज पार्टी भेजेगी, ये वो सोच रहे हैं। मेरिट पर इसका फैसला होना चाहिए। जहां तक मुख्यमंत्री को हम जानते हैं कि इससे पहले जब वो विपक्ष में थे, तब अशोक चौहान का मुद्दा हो, आदर्श का मुद्दा हो या और कोई मुद्दा हो, उन्होंने मेरिट के आधार पर इस्तीफे की मांग की थी। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी बात सीधे सीधे अमित शाह के सामने संजय जी एक लाइन में बोल सकते हैं, कि इसमें क्या संजय जी अपनी बात एक लाइन में बोल सकते हैं, तब आऊंगी। एक लाइन अंजना जी, मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो या दलित, मेरी चिंता ये नहीं है। मेरी चिंता ये है कि अगर आप स्वच्छ प्रशासन देने का संकल्प लेते हैं और व्यक्त करते हैं, तो आपका अगर कोई साथी भ्रष्टाचार में पाया जाता है, उसके खिलाफ तत्काल एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है शायना जी, कंक्लूडिंग लाइन आपकी तरफ से, कंक्लूडिंग लाइन, क्योंकि आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं एकनाथ खड़से, ना कैबिनेट की बैठक में गए, ना अपनी तरह से उन्होंने विधायकों को भी इकट्ठा किया, नाराजगी दिखा रहे हैं। डर तो नहीं लग रहा है पार्टी को? एक लाइन में अंजना जी, जो खड़से जी गुनेगार है तो उनको सजा मिलेगी, जो एक षड्यंत्र है तो हल्ला बोल में बात की रहा है। ये सवाल हमने आपसे पूछा था कि क्या निष्पक्ष जांच हो, इसलिए एकनाथ खड़से को इस्तीफा देना चाहिए। 80% कहते हैं हाँ, बाकी 20% नहीं। देखते रहिए आज तक।